सखर में दरख्त काटने पर 6 अफराद कत्ल हो गए। मरने वालों में 3 सगे भाई भी शामिल हैं। ये सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद से। बताइएगा क्या वाकया है, सिर्फ दरख्त काटने पर इतने लोगों की जान ले ली गई? जी बिल्कुल, सखर का ये इलाका है, तमाचानी थाने के हुदूद में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर दरख्त काटने के तनाज़े पर और मिल्कियत के तनाज़े पर सगे भाइयों में झगड़ा हुआ है, जहाँ जिस पर यहाँ की सूरत हाल जो ऐनी शाहिदीन ने बताई है कि 3 भाई सखर शहर में रहते थे और बाकी भाई उनके यहाँ गाँव में रहते थे। तो जो भाई सखर शहर में रहते थे वो अपना सामान मुंतकिल करके यहाँ शिफ्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर पहले ही जो मुसल्लह अफराद थे उन्होंने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ट्रैक्टर ट्राली पर उनका घर का सामान था, वो लेके यहाँ पर आ रहे थे। तो ये वाकया पेश आया है जिसमें सगे 3 भाई भी जान बहक हो गए हैं, एक खातून भी जान बहक हो गई है। इस वक्त सूरत हाल इलाके की ये है कि पुलिस ने पहुंचकर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है और जो मुलजमान है वो घर खाली करके यहाँ से फरार हो गए हैं, जबकि यहाँ से जो लाशें थी वो के बारे में पुलिस का क्या कहना है, क्या बैकग्राउंड है इनका, क्या कोई इनका आपस का तनाज़ा था, क्या था ये मामला? जी बिल्कुल, यही बताया जा रहा है कि इनका तनाज़ा पहले ही चल रहा था मिल्कियत के मामले पर सगे भाइयों में। तो आज जैसे ही वो मुंतकिल हो रहे थे तो ये तसादम हो गया जिसमें 6 जानें चली गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सखर के DSP, उनसे भी मालूम करते हैं कि ये वाक़या पेश आया है जिसमें 6 अफरादों की जान ज़ाया हुई है। जी आप बताइएगा, ये इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, 6 अफराद हलाक हो गए, इसकी क्या वजह है? जैसे ही इतला मिली तो मौके वारदात पे हम पहुँचे। यहाँ पे डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी। फिर इंफॉर्मेशन मिली कि गुलाम अकबर वाले जो हैं, गुलाम शबीर से तनाज़ा था, उनका आपस में सगे भाई हैं, ज़मीनों पे इनका टसल चल रहा था विरासत पे। तो गुलाम शबीर वाली पार्टियों ने घर के करीब दरख्त काटे ज़मीनों से, जिस पे उन पार्टियों ने कहा कि हम आ रहे हैं अपने गाँव में शिफ्ट होने के लिए, आपको नहीं देंगे दरख्त काटने। फिर वो यहाँ पे आ रहे थे फैमिली समेत, तो यहाँ पे उनका आपस में तनाज़ा हो गया एक दूसरी पार्टी का, तो जिसमें एक शबीर का बेटा अवैस फोत हो गया है। बाकी दूसरी पार्टी गुलाम अकबर जो उसके भाई है शबीर का, उनके 4 फर्द जो हैं वो फोत हो गए। एक लेडी इंजर्ड है, एक जिस 4 में से जो एक लेडी DSP इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, शहर हमारे नुमाइंदे साथ हैं। आपसे ही पूछना चाहेंगे कितनी देर फायरिंग हुई, अगर आप उनसे पूछ सके पुलिस हुकाम जो वहाँ पे मौजूद है, और उस वक्त पुलिस कहाँ थी? बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि पहले तो ये गांव है, इनको इतला जैसे ही मिली तो यहाँ पर पुलिस पहुँच गई और SSP सखर भी यहाँ पर पहुँचे थे कुछ देर पहले। वो यहाँ जगह वक़ुआ का मुआयना करने के बाद वापस हो गए हैं, जबकि अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है और यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और पुलिस की जो भारी तादाद है वो भी मौजूद है। मगर पुलिस का ये कहना है कि पहले हमें इतला नहीं थी कि ये कोई इतना बड़ा सानिया होने वाला है। का सान्या कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर मौजूद हुकाम गुफ्तगू कर रहे थे। मकतूल के भाई का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 5 माण्हू मारिया थे, 4 भी न 5 पूरो खानदान खत्म कर छॾियो। पहिरियां पंहिंजे पीउ खे मारियो अथईं, पोइ भाइरे खे मारियो अथईं, नंढा भाइर मारिया अथईं गोलियुनि सां मिल्कियत जे चकर में। नया विरासत बि न हुई, को मसलो ई न हुयो, चढ़ो कोठियूं विया आहिनि, उन्हनि खे मौत जी ॾस मारे छॾियो अथईं। और किसानों के हुकूक के लिए धरने देने वाले वज़ीर आला सिंध अभी तक नहीं जागे। नवाबशाह धरना तीसरे रोज भी जारी है। सड़क पर पड़ी 5 किसानों की लाशें खराब होने लगी हैं। कौमी शाहराह पर हजारों गाड़ियों की कतारें लग गई। जरदारी बरादरी और मुजाहिरीन में खुफिया मुआहदे का भी इंकशाफ हुआ है। एम्बुलेंस में पड़ी 5 किसानों की लाशें खराब होने लगी। नवाबशाह में धरना तीसरे रोज भी जारी। किसानों के हुकूक के लिए धरने देने वाले वजीर आला सिंध नहीं जागे। भंड बरादरी के एहतजाज के बायस कौमी शाहराह पर कई किलोमीटर तक हजारों गाड़ियों की कतारें लग गई। भंड बरादरी का मुतालबा है कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, वरना एहतजाज खत्म नहीं होगा। ना FIR दर्ज कर रहा है, ना कोई गिरफ्तारी इजहार कर रहा है। अब 40 घंटे तो हो गए, तो दूसरे 40 घंटे हो जाए तब हम लाश नहीं उठाएंगे, दफनाएंगे नहीं।
जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा। अयाज लतीफ पलीजो, डॉक्टर कादिर मक्सी, सैयद जैन शाह और दीगर रहनुमा धरने में पहुँचे। वाक़े को खुली दहशतगर्दी करार दिया। आप FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे? पूरा सिंध पूछ रहा है, 7 करोड़ सिंध के लोग पूछ रहे हैं कि आप FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे? FIR दर्ज करें, आपके पास भागने का और कोई रास्ता नहीं। सियासती इदारे, हुक्मरान, कोर्ट सबसे मायूस होकर इधर बैठे। कल शटरबंद हड़ताल की कॉल है, यही मुतालबात के FIR और कल्प्रिट्स को गिरफ्तार किया जाए। 5 किसानों के कत्ल में मुलव्विस बासर शख्सियत अली हसन जरदारी को बचाने के लिए खुफिया मुआहदे का इंकशाफ। जराए ने बताया जरदारी बरादरी जमीन भंड बरादरी को देने पर राजी हो गई, जिसके बदले में अहम शख्सियत का नाम FIR में शामिल नहीं किया जाएगा। 12 फरवरी को नवाब वली मोहम्मद के कच्चे में जमीन के तनाजे पर SHO मिर्जापुर और 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। बिलावल भुट्टो ने भी नोटिस देते हुए वज़ीर आला को शफाफ इंक्वायरी की हिदायत की है। और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के वजीर बिल्कुल लाइल निकले। नवाब शाह वाक़े की FIR का दावा कर दिया। सूबाई वजीर इकरामुल्लाह धारी जो बोले पुलिस इन एक्शन है, गिरफ्तारियां कर ली हैं। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं वाक़या सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पर्सनली देख रहे हैं और वो राब्ते में है। फाइली झगड़े, जमीनों पर तकरार आम रवायत बन गई है। इधर वाक़े को बहुत ज्यादा उसको फिर पॉलिटिकली ये रंग दिया जा रहा है। सियासी लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती जा रही है। कल जो भी हुआ है साफ करना चाहिए। तो सही बंदे उनको ये नॉमिनेट करे। डेली बंदे चेंज हो रहे हैं और एक सियासी इशू बनाया हुआ है, ये गलत है। सिंध हुकूमत की तरफ से वादा हिदायत हैं, जिस तरीके से भी कंप्लेनेंट FIR दिखाना चाहें ये उनका हक है। देखें जो भी वाकया हुआ है उसमें सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन ले रही है। FIR हुई है, काफ़ी उसमें मेरे ख्याल में गिरफ्तार भी हुए हैं और इंशाल्लाह बाकी भी गिरफ्तार होंगे। जो लोग भी इसमें मुलविस होंगे उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बदकिस्मती है, पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, फिर कोशिश की जाती है कि कुछ लोगों के नाम उसमें दिए जाएं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो लोग भी मुलविस हैं कोई भी शामिल तफ्तीश किया जाए, जिस तरह उसके लवाहिकीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हर कोई सियासी तौर पर पॉइंट स्कोरिंग करता है। 3 दिन से फंसे हुए हैं, खुदारा कोई तो नोटिस ले। नवाबशाह धरने के बायस रोड बंद, ट्रांसपोर्टर सख्त परेशान। ड्राइवर्स का कहना है कोई पूछने वाला नहीं, खाना तक नहीं मिलता, गाड़ियों में पड़ा सामान खराब हो रहा है। कोई मेहरबानी करें, ये रास्ता खुलवा दें। कोई आदमी इधर एक्शन नहीं ले रहा। 3 दिन से रास्ता बंद है। हम कराची से फैसलाबाद जा रहे थे, बहुत इधर टेंशन है, बहुत मसला बन रहा है। मेहरबानी करें, जो इनके मुतालबात हैं वो माने। कराची से यहाँ से लेकर हम सादकाबाद रिंजर खान जा रहे हैं। तकरीबन आज हमको 3 रोज है, यहाँ पे पैसों में बहुत ही मुश्किलात का सामना है। इन लोगों का मसला हल किया जाए, हम रोड को बहाल किया जाए। रावलपिंडी में छुरी से गला काटकर 13 साल की लड़की को कत्ल कर दिया गया। लाश रत्ता इमराल में एक मार्बल फैक्ट्री के पास से मिली। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। बाबर, बच्ची को गला काट कर कत्ल किया, पुलिस ने क्या तफ्तीश की है? देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ और ये थाना रत्ता अमराल के इलाके मार्बल फैक्ट्री के एरिया में ये सफाक कत्ल किया। इस 22 साल मुलजिम ने ये इस मकतूला बच्ची बरीरा को ट्यूशन पढ़ाता था, इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया। इस वाकये का फौरी तौर पर CP और रावलपिंडी उमर सईद मलिक ने नोटिस लिया। SSP ऑपरेशन SP रावल और दीगर पुलिस टीमें यहाँ पे मौके पर पहुंची और बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस सफाक मुलजिम को गिरफ्तार किया। इसने इब्तदाई इकबाली बयान में ये बताया कि वो बच्ची को पढ़ाता था और इसके ऊपर इसके घर वाले शक करते थे, जिसका इसको रंज था, मलाल था, और इस गुस्से में आकर इस बच्ची को जो ही अपने घर से निकली तो इसे पकड़ लिया और इसके ऊपर तेजदार आले से वार किया, जो इस गर्दन पर लगा और बच्ची मौका पर दम तोड़ गई। यूं इस सफाक मुलजिम को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, हिरासत में ले लिया गया और अभी CP और रावलपिंडी के मुताबिक जो है इस वाकये में मुलविस मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद की बुनियाद पर चलान मरतब किया जाएगा और इसकी तहकीकात भी की जाएगी। मजीद मामले को भी देखा जाएगा। पकड़ा गया किस तरह? ये एक तो वारदात कहाँ पर हुई, आपने कहा घर से बाहर बच्ची थी, इसकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? दूसरे बताएं, जहनी तौर पर फिट है, क्या कहती है पुलिस इस हवाले से? कोई मेडिकल कराया क्या है?
देखिए, ये डेफिनेटली पुलिस इसकी ज़हनी हालत के हवाले से भी करेगी, चूंकि इस मुलजिम ने जब गिरफ्तार सीपीओ की जानिब से जब इस वाक़े का नोटिस लिया, एसपी रावल और दीगर टीमें यहाँ पे पहुंची है, बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस मुलजिम को गिरफ्तार किया और इसने गिरफ्तारी के साथ ही इकबाली बयान दे दिया कि मैंने इसको कत्ल किया है, जिसकी वजह यह है कि वो ट्यूशन पढ़ाता था और इसके अहले खाना इसके ऊपर शक करते थे बच्ची के, इसको इसका रंज था, इसलिए इसने कत्ल किया। यूं इसका ज़हनी तौर पर इसका भी मुआयना किया जाएगा। 22 साल इसकी उम्र है, हवालात में लॉकअप कर दिया गया। मजीद इसको जिस्मानी रिमांड पे लिया जाएगा और इस दौरान इसके जिस्मानी रिमांड के दौरान तहकीकात भी की जाएगी और साथ साथ इसका मेडिकल पुलिस मजीद तफ्तीश के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने के लिए क्या मेडिकल कराएंगे? इस बच्ची का पोस्टमार्टम होगा? जी हाँ, पुलिस के मुताबिक इस बच्ची का पोस्टमार्टम के लिए लाश जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की मार्चरी में भेज दी गई है बरीरा की, और इसके अहले खाना, इसके वालिदैन गम से निटाल है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। पुलिस हुकाम की जानिब से इसके अहले खाना को, बच्ची मकतूला की बच्ची वालिदैन, उसके अहले खाना को तसल्ली दी गई है कि वो इत्तेफाक मुलजिम से गिरफ्तार हुआ है, इससे करारे वाक़ई की सजा दिलवाएंगे और हर मुमकिन कानूनी इमदाद की जाएगी इनके पुरसा के साथ, और साथ साथ इसकी ज़हनी हालत के हवाले से और मुकम्मल जिस्मानी तमाम वाक़यात को मद्देनजर रखकर पुलिस इस तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया आपका बाबर। ना मुद्दई ना शहादत, हिसाब पाक हुआ। कंदील बलोच को कत्ल करने वाले उसके भाई को बरी कर दिया गया। वालिदा ने बेटी के कातिल अपने बेटे को माफ कर दिया था। ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यासिर, बताइए तफसील, कब कत्ल हुआ कंदील का और क्या डेवलपमेंट होती रही इस केस में और आज ये फैसला सामने आया है? जी देखिए कि मारूफ मॉडल कंदील बलोच को जुलाई 2016 के अंदर जो है घर में उसको कत्ल कर दिया गया था कि जब वो घर में मौजूद थी और कातिल कोई और नहीं था। कत्ल का इल्ज़ाम आया था मोहम्मद वसीम के सर, जो इसका कंदील बलोच का हकीकी सगा भाई है, और उसने किस बुनियाद पे मारा था, उसने जो अपना कन्फेसिंग स्टेटमेंट दी थी, इकबाल जुर्म किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा ताल्लुक़ बलोच कबाइल से है और मॉडल कंदील बलोच की सोशल मीडिया पे वायरल या मीडिया पे वायरल कुछ ऐसी नाजेबा वीडियोस की वजह से उनकी जो ट्राइबल की जो रस्म रिवाज हैं उसको हिट हो रही है और उन्हें सोसाइटी के अंदर प्रेशर का सामना है। ये उसका कन्फेसिंग स्टेटमेंट था। इसके बाद जो है बाकायदा इसका चालान सबमिट हुआ मॉडल कोर्ट मुल्तान के अंदर, और 27 सितंबर 2019 को 152 समातों के बाद जो है मॉडल कोर्ट के जज ने जो है मोहम्मद वसीम जो मरकज़ी मुलजिम था उसको सज़ाए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, और जबकि दीगर 5 मुलजिमान जिसमें मुफ्ती अब्दुल कवी और दीगर 4 मुलजिमान शामिल थे उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया था। इस सज़ा के ख़िलाफ़ जो है मोहम्मद वसीम ने जो है अपने वालिदैन से उस वक्त भी सुलह की थी और उनके वालिदैन ने मॉडल कोर्ट के फ़ैसले के वक्त भी एक सुलहनामा सबमिट कराया था जिसे मॉडल कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। और इस फैसले के बाद जो है मोहम्मद वसीम ने अपनी कौंसिल के ज़रिए मुल्तान हाई कोर्ट के बेंच में जो है अपील दायर की कि उसकी जो उम्र कैद की सज़ा है वो जो है मनसूख की जाए। ये समाज चलती रही। इस दौरान दोबारा जो है राज़ीनामा जो है वालदा की जानिब से सबमिट कराया गया। मोहम्मद वसीम की वालदा जो कि कंदील बलोच की भी वालदा है, और मोहम्मद अजीम जो इसके वालिद थे उनका गुज़िश्ता 1 माह कबल पहले इंतकाल हुआ। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर मरकज़ी मुलज़िम मोहम्मद वसीम को माफ़ कर दिया था। सही है यासिर शेख, इस हवाले से आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। साथ कंदील बलोच के हवाले से मज़ीद और दीगर खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक फ़ौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। अब्दुल कादिर हमारे नुमाइंदे साथ हैं, इस मुलाकात का अहवाल उनसे जान लेते हैं। कादिर, बताइए। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज शाम में मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और साथ ही साथ अमन व अमान की सूरत हाल, दाखिली खारजी जो मामलात है मुल्क के, उनके ऊपर तफसीली बातचीत हुई है। आर्मी चीफ की मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई थी जो अब खत्म हो चुकी है। कादिर हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे, वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक फ़ौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में मुल्की सलामती, सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। इससे पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से खबर आ रही कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है जिसमें पाक फ़ौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। साथ ही मुलाकात में मुल्की सलामती, सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी
गुफ्तगू हुई। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। पीटीआई के रहनुमाओं की सख्त तरबियत की है, वो घबराते नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं जो घबराए हुए हैं उन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा घबराए हुए लोग 20-20 साल पुरानी फौतगी की ताज़ियत करने भी जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखेंगे तो वो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपौदगियां उधर भी जा रहे हैं, उनको याद आ गई है। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। इस पर कोई शक ये भी नहीं कि बहुत अच्छी साइट पे है कालाबाग डैम। जो हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतें वहाँ काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी, उनका पानी चोरी होगा। साइंटिफिकली बताना होगा कि अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। आपने घबराना नहीं है, हुकूमत को इत्तेहादियों का पैगाम। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने मुलाकात पर अपना मौक़िफ़ बयान किया। परवेज़ इलाही के बेटे ने कहा लोग घर आते हैं तो वेलकम करते हैं, हमारा आपसे जो ताल्लुक़ है वो निभाना है। पीटीआई वालों को तगड़े तरीके से कह दें घबराना नहीं है। वज़ीर आज़म मोनिस इलाही की बात पर बेसाख्ता हंस पड़े। एक सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें घबराना नहीं। आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें घबराना नहीं। इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, हमारे साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की ऑपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करें, ज़ाती हमलों पर सख्त इजहार नाराज़गी करते हुए कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुहिम घटिया और नाकाबिल बर्दाश्त है, मादर पदर आज़ादी ख़तरनाक है, ऐसे रुझान की हौसला शिकनी करना होगी। एक बार फिर बात करेंगे कंदील बलोच कत्ल केस के हवाले से। कंदील बलोच को कत्ल करने वाले उसके भाई को बरी कर दिया गया है और वालिदा ने बेटी के कातिल को यानी अपने बेटे को माफ़ कर दिया था। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे यासिर शेख साथ मौजूद हैं। यासिर, वालिदा अपनी ज़िंदगी में ही राज़ीनामा दे गई थी और ये कब जमा हुआ, अभी भी वैलिड है ये? देखिए कि सदर इसमें ना इस केस में 2 मरतबा जो है राज़ीनामा दिया गया। एक मरतबा जब मॉडल कोर्ट में इनिशियल ट्रायल चल रहा था और उस ट्रायल के दौरान जो है मोहम्मद अजीम, उसके वालिद और इनकी वालदा की जानिब से अपने बेटों को माफ़ करने का जो है कंदिया और एक राज़ीनामा दिया गया था। लेकिन मॉडल कोर्ट के जज ने उस वक्त इसको मुस्तरद करते हुए मरकज़ी मुल्ज़िम मोहम्मद वसीम को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इसी सज़ा के अगेंस्ट इन्होंने मोहम्मद वसीम के कौंसल ने हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जो है अपील दायर की कि ये सज़ा जो है कलअदम करार दी जाए, क्योंकि उनका सुलहनामा हो चुका है मुद्दई मुकदमा से। और इसी दौरान जो है मोहम्मद अजीम, जो कि गुज़श्ता 1 माह पहले पर्दा कर गए, विसाल कर गए हैं, उनकी वालदा ने दोबारा रिफ्रेश जो है माफ़ीनामा, सुलहनामा जो है अदालत में सबमिट कराया अपनी कौंसिल के ज़रिए। और इन 3 टेक्निकल पॉइंट्स की बुनियाद पे, पहला पॉइंट ये कि मुद्दई मुकदमा ने माफ़ कर दिया है, लिहाजा ये ट्रायल आगे नहीं चल सकता। इसके साथ साथ जो गवाहान थे वो अपने बयानात से मुनहरिफ हो गए, जो इस कत्ल के वक़ूए के गवाह थे वो सारे मुनहरिफ हो गए। फैमिली का आपस का मामला ये साबित करने की कोशिश की। लेकिन अगर हम शाहरुख जतोई वाला केस लें, जिसकी सब मिसाल देते हैं, उसमें भी इसी तरह की सिचुएशन जब सामने आई तो फिर रियासत मुद्दई बन गई थी। तो इस केस में भी रियासत मुद्दई बनी थी, उसका अंजाम क्या हुआ? देखिए कि उसमें जब हमारी वकला से बात हुई है, उन्होंने कहा कि लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो बेसिक बात बनी है कि जिसमें स्टेट की जो कौंसल है, जो लीगल कौंसल है, उसने इस केस को प्रॉपर प्लीड नहीं किया और उन्होंने हालात के रहमो करम पे इस केस को छोड़ा और एक फ्री ट्रायल का मौका दिया। कानूनी तौर पे अब जस्टिस शकील नासिर साहब जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनके सामने ज़ाहिर बात है कि उन्होंने फैसला कानून के मुताबिक लेना था और कानून और दस्तयाब जो है शवाहिद की रोशनी में आज इन्होंने
ये जो 311 का बयान था, तो जो एक चीज और क्लियर कर दें, क्या किया था, कानून इस बात की इजाजत देता है कि कातिल को इस तरीके से राजीनामा करके छोड़ दिया जाए, और रियासत कहाँ खड़ी होती है ऐसे मामले में? देखिए, अगर कानून की बात की जाए तो इसमें बड़ी एक डिबेट मौजूद है, चूंकि इसमें आईनी तरमीम का एक मामला है कि कानून ये कहता है कि अगर मुद्दई मुकदमा अपनी मुद्दत से इनहराफ वापस कर ले, उससे बैकआउट कर जाए, तो फिर वो ज़ाहिर बात है कि मुकदमा कानून के रूप में प्रोसीड नहीं कर सकता। उसके लिए बाकायदा एक नए कानून बनाने की ज़रूरत होगी, आइन साजी की ज़रूरत होगी, और ये आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है। ठीक है यासिर, हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब के छोटे से गांव की कंदील ने देखते ही देखते मशहूर होना शुरू कर दिया। वो मुतनाज़े मामलात पर वीडियोस बनाती थी। भाई ने कहा था कि ख़ानदान की इज्जत ख़राब की, इसलिए कत्ल कर दिया। और अब जिक्र करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस का। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम बयान हल्फी से भी मुकर गया। ज़ाहिर जाफर ने नया तहरीरी बयान अदालत में जमा करा दिया है। कहा, बेगुनाह हूँ, नूर मुकद्दम का कत्ल मेरे घर हुआ, इसलिए मुझे, वालिदैन और साथियों को केस में घसीटा जा रहा है। वकील की जानिब से पेश किए गए तहरीरी बयान में मुल्जिम का मजीद कहना था, नूर मुकद्दम के साथ लॉन्ग रिलेशनशिप में था। उसने मुझे ज़बरदस्ती अमेरिका की परवाज़ लेने से मना किया, अमेरिका साथ चलने का कहा, दोस्तों से टिकट के लिए पैसे मंगवाए। एयरपोर्ट के लिए निकले तो नूर ने टैक्सी वापस घर की तरफ मुड़वा दी। मैं उसे रोक ना पाया। नूर ने मेरे घर दोस्तों को बुलाया, ड्रग पार्टी रखी। पार्टी शुरू हुई तो नशे में अपने हवास खो बैठा। होश आया तो बंधा हुआ था। पता चला नूर का कत्ल हो गया है। मुझे पुलिस ने आकर बचाया। पुलिस आने से पहले शौकत मुकद्दम रिश्तेदार हमारे घर पर मौजूद थे, उनसे पूछगछ नहीं हुई। तफ्तीशी ऑफिसर ने नूर मुकद्दम के फ़ोन की CDR 20 जुलाई 2021 को हासिल की। उससे ये पता नहीं चल सकता नूर ने किसको ड्रग पार्टी में मदऊ किया था। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। खातून अव्वल घरेलू खातून हैं, उनका कोई सियासी किरदार नहीं है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी करने वाले ही घटिया हरकतें कर रहे हैं। इनको मुतनब्बे करता हूँ, बाज आ जाएं। फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल नहीं है। बार बार रिवेलियस किस्म की स्टोरीज को पुश करवाते हैं, के अंदर ना को हकाइक होते हैं। इसके पीछे वही लोग हैं जो बीबी शहीद की किरदार कशी के ऊपर काम करते थे। मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि इस किस्म की जो घटिया उन्होंने हरकतें शुरू की हुई हैं, इन घटिया हरकतों से बाज आएं। गंदी सियासत के अंदर, अपने गंदे एम्बिशंस के अंदर बीच में ना लेकर आएं। खातून अव्वल बुशरा बीबी माँ के बराबर हैं। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा और झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, चंद दिनों से घटिया लोग ऐसी झूठी मन घड़त अफवाहें और बातें फैला रहे हैं। इनको रोका जाए क्योंकि ये मुल्क का मामला है। देखा पिछले 2-3 दिन में एक कैंपेन चलाई गई वज़ीर आज़म इमरान खान की जाती जिंदगी के ऊपर, उनकी अहलिया खातून अव्वल के हवाले से मनगढ़ंत, बेबुनियाद, गलत और घटिया किस्म की अफवाहें जो फैलाई गईं। ऐसा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये जो करने वाले हैं वो घटिया लोग हैं। वो खातून बहुत ही काबिल एहतराम, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने आज तक कोई सियासी बयान तक नहीं दिया, किसी पे तनकीद तक नहीं की। हमारी माँ के बराबर हैं वो। इस किस्म की मुहिम चलाना, पूरा एक झूठा प्रोपेगेंडा करना हमेशा से उन लोगों का वतीरा रहा है जो घटिया किस्म की सियासत करते हैं। जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इस पे पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये बात मुल्क की है। और वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को चैलेंज दे दिया। बिलावल को मुखातिब करते हुए कहा, बिलावल बेटा तैयारी कर लो, लाड़काना आकर तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। पीपल्स पार्टी अभी इंतखाबात नहीं चाहती, अदम एतमाद चाहती, कभी बगलगीर हो जाते हैं और कभी मुंह फेर लेते हैं। बिलावल बेटा तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे हलके में लाड़काना आ रहा हूँ। 9 डेरों में तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे घर में दूंगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है, कुरैशी साहब की उम्र गुजर गई लेकिन सियासी आदाब नहीं सीखे। हमने नालायकी की बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी से वजारत खारजा वापस ली थी। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयान से शाह महमूद को कुछ हासिल नहीं होगा। नालायक वजीर आजम की नज़र में शाह महमूद की कारकर्दगी सिफर है। शाह महमूद बहुत जल्द इमरान खान के खिलाफ बयानबाजी करेंगे। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
पेट्रोल 8 रुपए से ज़्यादा महंगा करने की तजवीज़। ज़राए ने बताया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को इरसाल कर दी गई। पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे लीटर इजाफे की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक़ 16 फरवरी से होगा। कराची में एक ऐसा फनकार भी है जो रंगों से शाहकार बनाता है, सुरों की ज़बान में बात करता है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। ये आर्टिस्ट कौन है और क्या चाहता है, जानते हैं इशरत खान की रिपोर्ट में। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।